श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री जोर कृष्ण से गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हरि नारायण बोल। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सियावर
रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। और मुकुटवंशी वाले की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय। गंगा मैया की जय। बेन कीर्तन धाम की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कार्पाण्यतोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्च निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्विपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पराकृतं नवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नरहकिते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रै कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदावहत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णाले
सर्वंतर्यामी सर्वाधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित मंच पे विराजमान सभी संत चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथासमय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ए दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता नहीं है, परंतु संतों की कृपा से भगवान की कृपा से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो मिला है वे आपकी सेवा में निवेदन है। और निवेदन करते हुए दास यही कहता है कि अपने लोगों को ये विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े संसार में अपनी चीज क्या है, अपने साथ देने वाली, अपने साथ रहने वाली, अपने साथ जाने वाली, अपने काम में आने वाली अपनी चीज क्या है। विचार करो तो पता लगेगा कि इस संसार में तिल बराबर केस बराबर भी अपनी कोई चीज नहीं है। कहा है कि रोम रोम पतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड है। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इतनी बड़ी ब्रह्मांडों में, इतनी बड़ी दुनिया में तिल बराबर केस बराबर भी अपनी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब मिलते हैं और बिछड़ते हैं। साथ में कोई नहीं जा सकता, साथ में कोई रह नहीं सकता। ये परिवर्तनशील संसार नाशवान है, ये अपना नहीं है। अपना तो वो होता है जो सदा अपने साथ रहता है, जो एक क्षण भी, एक पल भी, एक सेकंड भी हमसे अलग नहीं हो सकता, वो अपना है। जो अपने साथ नहीं रह सकता वो अपना नहीं है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का अर्थ क्या है? केवल आकर के हम बैठ गए, चर्चा कर ली, घर चले गए, हो गया सत्संग? एक बार सत्संग होने के बाद दूसरी बार कुसंग नहीं हो सकता, एक ही बार होता है सत्संग। जैसे कन्या की शादी एक बार होती है और एक बार वो स्वीकार कर लेती है कि ये मेरा पति है। उम्र भर के नहीं स्वीकार किया ब्राह्मण के कहने से। ऐसे ही एक ही बार ही सच्ची बात को स्वीकार करना होता है कि हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। स्वीकार तो करना, बनाना कुछ नहीं, लाना कुछ नहीं, सच्ची बात को स्वीकार करना ही सत्संग है। और आज हम इतनी दूर से चल के आए हैं, यहां बैठे हैं, हम सच्ची बात को स्वीकार करने आए हैं। हम सत्संग करने आए हैं तो सत्संग यही कि सच्ची बात को स्वीकार कर लो कि हम संसार के नहीं, शरीर हमारा नहीं, हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। मानो तो भी हैं और नहीं मानो तो भी हैं, भगवान तो हमारे हैं। लेकिन मान लोगे तो मौज हो जाएगी और नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। मौत, मौत से डर लगता है कि नहीं? तो अब ऋषिकेश में गंगा घाट पर आकर के कथा सुनने का मौत के लिए? अरे मौत करते तो बहुत समय बीत गया, अब तो मौज करनी है, मौज। सदा दिवाली संत के और आठों पहर आनंद। आठों पहर आनंद हो जाएगा, जीवन का आनंद हो जाएगा। कब? कि सच्ची बात को स्वीकार करो तब। क्या सच्ची बात है कि हम राम जी के और राम जी भगवान गीता में कहते हैं, रामायण में भी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए।
भगवान तो कहते हैं कि सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरे उत्पन्न किए। भगवान हमें अपना कहते हैं, हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें नहीं भूले। भगवान नहीं भूले, हम भगवान को भूले हैं। अगर भगवान हमें भूल जाते तो गंगा घाट पे नहीं बैठाते ला करके। भगवान को याद है, भगवान हमें याद करते हैं, तभी तो भगवान कृपा करते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो भगवान तो हमें याद करते हैं, भगवान तो हमें अपना मानते हैं। बार बार गीता में भी कहते हैं, ममी वांसो जीव लोके जीव होते सनातने। भगवान कहते हैं कि जीव सनातन मेरा अंश है, मेरा अपना है। परमात्मा हमें अपना कहते हैं, हम भी भगवान को अपना कह दे, बस इतनी सी बात है, अपना कह दो। संसार अपना नहीं है, यही है सत्संग कि शरीर संसार अपना नहीं है, मिला हुआ है, छूट जाएगा, छूट रहा है। भगवान मिला हुआ है, मिला हुआ ही की प्राप्ति है, अप्राप्त की कभी प्राप्ति नहीं होती है। संसार अप्राप्त है, वो प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्त है, उसकी प्राप्ति करनी है। और कैसे होगी कि भगवान को अपना मान करके परमात्मा के नाम में लग जाओ, राम के नाम में लग जाओ। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया साधु गृहस्थी की याही उत्तम रीत। हाथ से काम करो, मुख से राम राम रटो। हृदय में याद रखो, केवल याद। जैसे आपको याद रहती है कि नहीं कि मेरी शादी हो गई, आपको नींद से जगा करके पूछें कि शादी हो गई कि नहीं, क्या कहोगे? क्या माला फेरी थी कि शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई? फेरी की कोनी फेरी? केवल स्वीकार कर लिया, हृदय में मान लिया कि हमारी शादी हो गई। और पूछो जगा करके, हो गई? हाँ हो गई। क्या कभी आपको अपने कुआरेपन का अनुभव नहीं होता? शादी हो गई, ये रहता है समय शादी हो गई, हम विवाहित हैं। ऐसे ही हमेशा ये याद रहे, इसी को भजन कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं कि हम संसार के नहीं, हम राम जी के हैं, हम भगवान के हैं। याद रहे, याद, परमात्मा याद रहे। चाहे काम करो, चाहे माला फेरो, चाहे पूजा करो, चाहे सत्संग करो, चाहे कुछ करो, अच्छा ईमानदारी का काम करो, व्यवहार करो, लेकिन करते हुए भी भगवान को याद रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां युध्यजे। भगवान गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम काम तो करो, युद्ध तो करो, लेकिन मेरे को याद भी तो रखो। हम कर्म तो करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं। कर्म तो करो, लेकिन भगवान को याद रखो, परमात्मा को याद रखो, सदा याद रखो। क्या कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं। एक दिन यहां से जाना है, परमात्मा के नाम की पूंजी कमा करके परमात्मा के धाम जाएंगे। कोई अपना नहीं, भगवान अपने हैं। इसने कहा, बड़े प्रेम से कहते हैं कि परमात्मा अपने हैं, राम जी अपने हैं, ठाकुर जी अपने हैं। हे नाथ मैं आपका हूं, बस इतने से भजन है। पुकारते रहो, बार बार कहते रहो, हे नाथ मैं आपको। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। अपना कोई ना मान लो, बस हो गया भजन। अपना न कोई यहाँ, ये हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दिल विचार लो, बस हो गया भजन।
नाई दिल विचार लो बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो। 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 मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन। मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। तू जान नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। तो जान नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। दोनों हाथों से ताली बजा करके सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। बदनीति का मत भार लो बस हो गया भजन। बदनीति का मत भार लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। तू जान नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। तो जान नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोस्त है दुनिया निहारती। 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 समता का अंजन आंज लो बस हो गया भजन। समता का अंजल आंज लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा। तुझको बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा। पानी के सर समार लो बस हो गया भजन। पानी के स्वर समार लो बस हो
भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। कंद भगवान की जय हो। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, और दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। यही भजन है कि भगवान याद रहे, और याद वो रहता है जो अपना होता है। आप कहीं भी चले जाओ और बेटा अपना पोता अपना है तो याद आता है कि मेरा बेटा भी है। ऐसे भगवान याद आना चाहिए कि भगवान भी हमारा है। भगवान तो हमारा है, बेटा हमारा नहीं है, वो तो माना हुआ है, लेकिन भगवान तो हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए इसी को भजन कहते हैं। वास्तव में सच्चा भजन यही कि अपना एक आश्रय, एक आशा भगवान से हो, और भगवान को अपना मान के भगवान की कथा सुने। कल भागवत कथा में अपने लोगों ने सुना था, भगवान सुंदर माखन चोरी की लीला करी। गोपियों के घर में भगवान जाते, माखन चुराते, मटकी फोड़ते, गोपियां पकड़ने के लिए दौड़ती तो कन्हैया हाथ नहीं आते, और अंगूठा दिखा करके भाग जाते। कहते हैं भगवान बड़े हुए तो गैया चराने लगे, छोटी छोटी गैया चराए, बड़े हो गए तो बड़ी गैया चराने लगे, और भगवान गैया चरा करके बड़े आनंदित होते हैं। और बड़े हुए तो भगवान ने क्या किया, बड़ी गैया चराई, एक बत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, सुबह से शाम तक गैया चराते और अपने घर चले आते। एक दिन की बात क्या हुई, भगवान ने कहा कि सखाओ आज अपने घर में भोजन नहीं करेंगे, आज तो वन में भोजन करेंगे, अपना अपना भोजन तैयार करा, अपने अपने भोजन को साथ में ले लो। सबने अपना अपना भोजन तैयार किया, छींका बनाया, कंधे पे डाला और चल दिए। वृंदावन की शोभा को देखते हुए जा रहे थे, और वृंदावन की शोभा को देखते जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में एक राक्षस आ गया था। क्या नाम था उसका, आप बता सकते हैं? आपने कई बार कथा सुनी है। अघासुर, अघासुर अजगर के रूप में आ गया, रास्ते में आकर के बैठ गया, अपना मुंह फैला करके बैठ गया। उसका शरीर तो इतना लंबा चौड़ा था जैसे कोई पहाड़ी, मुंह ऐसा था जैसे कोई गुफा। सखा देखे कन्हैया, ऐसी पहाड़ी की आकृति की गुफा तो हमने पहले कभी ना देखी।